तो कहानी है शांतिपुर गांव की। सोचिए, एक घनी काली रात, तूफान आने वाला है और हवा में ना सिर्फ बारिश की महक नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी घुली हुई है जो रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए मेरे साथ उतरते हैं इस दास्तान की गहराइयों में। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक खौफनाक एहसास से। सोमो नाम का एक गांव वाला है जो कहता है, लगता है मुझे कोई बुला कर ले जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। मतलब सोचिए, ये शब्द अपने आप में एक चेतावनी है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। और हां, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये कहानी है अन्याय की, उसके नतीजों की। एक ऐसी कहानी जिसने शांतिपुर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो पहला हिस्सा, एक बारिश की रात। कहानी हमें ले चलती है शांतिपुर गांव। माहौल ऐसा है कि जोरदार बारिश बस होने ही वाली है। सारे किसान अपनी फसल बचाने में लगे हैं, बेचारे। पर उन्हें क्या मालूम था कि आसमान में सिर्फ बादल नहीं, एक बहुत बड़ी अनहोनी भी घिर रही थी। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के विलन की। भैरव सिंह, 20-30 एकड़ जमीन का मालिक, बहुत अमीर और उतना ही लालची। उसे गांव वालों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं था। जहां बाकी सब अपनी फसल को लेकर परेशान थे, भैरव सिंह के लिए ये बस एक और रात थी। अब कहानी का फोकस जाता है भैरव सिंह पर। वो रात के अंधेरे में अकेले अपने खेतों की तरफ जा रहा है और वहां खेतों के ठीक बीच में उसे एक अजीब, डरावना सा पुतला खड़ा दिखता है। पर यह कोई मामूली पुतला नहीं था। ये तो उसके अतीत का वो काला साया था जो आज उसका इंतजार कर रहा था। तभी भैरव के कानों में एक ठंडी, डरावनी हंसी गूंजती है और फिर एक आवाज आती है, मैं तो तेरे सामने ही हूं। और ये आवाज ऐसा लगता है जैसे सीधे उस पुतले से आ रही हो। भैरव की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पुतला गायब। हवा में बस एक अजीब सी ठंडक रह जाती है। इस खौफ के पीछे ना एक बहुत दर्दनाक अतीत छिपा है। एक तरफ था भैरव सिंह का लालच और उसकी अमीरी, तो दूसरी तरफ थी श्रवण की बेबसी, एक गरीब किसान जिसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। ये टक्कर सिर्फ अमीर और गरीब की नहीं थी, ये इंसानियत की टक्कर थी। तो हुआ ये था, 3 साल पहले श्रवण की पत्नी सरला बहुत बीमार पड़ी। उसे ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी। उसी वक्त फसल कटी, पर भैरव सिंह ने पुराना कर्ज वसूलने के लिए श्रवण की पूरी फसल छीन ली। उसी रात पैसे ना होने की वजह से सरला ने दम तोड़ दिया और इस गम में श्रवण ने भी अपनी जान दे दी। आज वही श्रवण एक आत्मा बनकर अपना बदला लेने लौटा है। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। श्रवण की आत्मा भैरव सिंह के सामने पूरी तरह से आ जाती है। भैरव डर के मारे कांप रहा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। सालों का हिसाब बस आज रात ही होना था। तभी कुछ गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर आत्मा वापस उस पुतले में समा जाती है। एक पल को तो भैरव को लगा कि वो बच गया, लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। असली फैसला अब आसमान करने वाला था। और फिर कुदरत ने अपना इंसाफ किया। कड़क कड़ाती हुई बिजली आसमान को चीरती हुई आई और सीधे भैरव सिंह पर जा गिरी। एक ही पल में सब कुछ खत्म। सालों का हिसाब बराबर हो गया। भैरव की मौत के बाद हवा में बस उस आत्मा के आखिरी शब्द गूंजते हैं, न्याय हो गया, कर्म का फल, अब मैं आजाद हूं। ये शब्द साफ बताते थे कि ये कोई हादसा नहीं था, ये था न्याय। और इसके साथ ही श्रवण की आत्मा को जैसे एक सुकून मिला। आपको लगा होगा कहानी खत्म हो गई। नहीं, कहानी तो अब शुरू हुई है। भैरव की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उस आत्मा का गुस्सा उस पूरे गांव की तरफ मुड़ गया जो सालों तक श्रवण के साथ हो रहे अन्याय को चुपचाप देखते रहे थे। इसके बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। भैरव सिंह की पत्नी को वही पुतला डराने लगा। फिर एक दिन वो अपने बंद घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि श्रवण की आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है और अब उन्हें अपनी चुप्पी की कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब गांव वाले डरते डरते उस खेत में वापस गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक नहीं बल्कि सैकड़ों पुतले खड़े थे।
जैसे पुतलों की एक पूरी फौज उनकी खामोशी का मजाक उड़ा रही हो। इस बढ़ते हुए खौफ के बीच गांव के एक बुजुर्ग गोपाल काका आगे आते हैं। वो समझ गए थे कि इस मुसीबत से भागकर नहीं, बल्कि इसका सामना करके ही बचा जा सकता है। उन्होंने ठान लिया कि वो उस मुख्य पुतले का सामना करेंगे जिसमें श्रवण का सारा गुस्सा और दर्द कैद था। गोपाल काका ने गांव को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, मंदिर से गंगाजल और कुल्हाड़ी लाओ, हमें उस मुख्य पुतले का सामना करना होगा। उस पर गंगाजल छिड़ककर उसे जलाना होगा, तभी ये फंसी हुई आत्माएं आजाद होंगी। ये सिर्फ एक पुतले को जलाना नहीं था, ये गांव के गुनाहों को आग में साफ करने की एक कोशिश थी। और फिर वो पल आया, जैसे ही मशाल की आग ने उस मुख्य पुतले को छुआ, एक चमत्कार हुआ। एक ही पल में वो सैकड़ों पुतलों की पूरी फौज जलकर राख हो गई। सारा डर, सारा खौफ उस आग में भस्म हो गया। और उस राख के धुएं से श्रवण और सरला की आत्माएं निकली। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। उनके चेहरों पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि शांति थी। और देखते ही देखते वो दोनों एक रोशनी में समा गए। उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल ही गई। आत्माएं तो चली गईं, लेकिन वो गांव वालों के लिए एक सबक छोड़ गईं। गांव में शांति तो लौट आई थी, पर यह शांति अपने साथ कर्म के फल का एक गहरा पाठ लेकर आई थी। जानते हैं, सबसे अजीब बात क्या हुई? जिस जगह वो मुख्य पुतला जला था ना, वहां धान की एक सुनहरी लहलहाती हुई फसल उगाई। लोगों ने माना कि यह श्रवण का आखिरी तोहफा था, इस बात का संकेत कि उसने गांव वालों को माफ कर दिया। नफरत की जमीन पर उगी माफी की फसल। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो सिर्फ शांतिपुर के लोगों के लिए नहीं, शायद हम सबके लिए है, कि क्या अन्याय होते देखकर चुप रहना भी एक पाप है?